जो पार्टी जीत गया उसको तो मैंडेट आपने नहीं देना, चलो जी आपकी मर्जी, आप ना दो हमें मैंडेट। लेकिन आप जो ये कभी ट्विटर बंद कर देते हो, कभी आप कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बंद कर देते हो, क्या आप आवाम को फुद्दू बनाना चाह रहे हो? हमारी तारीख रही है हमेशा मार्शल लगा के, हम कोई हमारी इतनी अच्छी इकॉनमी है नहीं, हम लोग इतना अच्छा अभी सर्वाइव नहीं कर रहे पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी, लेकिन मार्शल लगा के मजीद तबाही की तरफ जाना है तो हम जा सकते हैं। ठीक है, ये अभी भी मार्शल ही लगा हुआ है। ये आप हम कह रहे हैं जिस तरीके से मार्शल लगेगा, बस हमें फौज नजर नहीं आ रही, तो वैसे मार्शल ही सारा लगा हुआ है हमारा। इंडिया अपनी यूथ को उठा रहा है, वो उनको लेके चल रहा है। उनके जो प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाए जा रहे हैं, वो लेटेस्ट मॉडल जो है, जो दुनिया को पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाया जा रहा है। हमारे इधर क्या है, 1800 सेंचुरी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमने अपनी पाकिस्तान को इंटरनेशनली मजाक बना के रख दिया है। हमारा जो बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है ये एक्सपोज होके रह गए हैं कि हमने इलेक्शंस में क्या किया है। आपने आवाम का नेट बंद करके, और जो देखें हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें नुकसान क्या हुआ है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर बाहर यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें ये हमारा नेट बंद करके, हमारी इकोनॉमी पहले ही वैसी है और हमारा नेट बंद कर देते हैं कि जो ये कुछ खा भी रहे हैं, जो कुछ ये कर भी रहे हैं, वो भी ना करें। खाली इंडिया नहीं, सारे ममालिक की नज़र हमारे ऊपर है, और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है। ये जिस लोकेशन पे है, इसने एक अपना एक अहम किरदार जो है वो प्ले करना है। तो जाहिर है कि हुकूमत को चाहिए, या जो भी इसके जो लीडर्स हैं जो इसको पाकिस्तान को चलाते हैं, उनको चाहिए कि ये इस मामला को हल करें। इंडिया को देख रहे हैं, हमारे साथ मुल्क है, वहाँ पर आपने कभी देखा कि सोशल मीडिया कभी बंद हुआ हो, इलेक्शन हुए हो, वहाँ पर उन्होंने इस टाइप की कार्रवाई, सेकुलर कहा जाता है इंडिया को। इंडिया के अंदर इतनी कास्ट है, इतने इश्यूज हैं, हमारी तो सिर्फ एक ही जुबान है ना, कौमी जुबान हमारी उर्दू है। हमारे पास 4 जुबानें हैं, ठीक है, सिंधी, पश्तून और क्या नाम है, बलोची और पंजाबी। इसके अलावा हमारी कोई जुबान भी नहीं है। इंडिया के अंदर 32 सूबे, यहाँ इतनी जुबानें। पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन मराहिल से गुजर रहा है। 3 दिन हो गए पाकिस्तान में ट्विटर सर्विसेज बंद हुए 12 दिन हो गए पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आया। पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। 9 मई का वाक़या होता है तो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है। साथियों, पाकिस्तान में चुनाव तो 8 फरवरी को ही हो गया था, लेकिन रिजल्ट इतने दिन बाद भी नहीं आया है। जब किसी देश में अगर चुनाव का रिजल्ट आने में देरी हो रहा है, तो समझ लो कि इसका अर्थ है धांधली। और लोकतंत्र में धांधली का मतलब है कि वो देश अब लोकतंत्र नहीं रहा। एक अच्छे तौर पर अगर देखा जाए, सही व्याख्या किया जाए लोकतंत्र की, तो पाकिस्तान अब लोकतंत्र देश नहीं रहा है। हाँ, ये होता था कि कभी सैन्य तक का पलट होता था, लेकिन बीच बीच में लोकतंत्र भी वहाँ पर लागू हो जाता था। लेकिन इस समय जो उनकी हालत है, मुझे देखते हुए लग नहीं रहा कि पाकिस्तान अब लोकतंत्र मुल्क बचेगा। भाई, इतने दिन हो गए चुनाव हुए, अभी तक ये पता नहीं चला कि किसकी पार्टी जीती है, कौन सी सरकार बनी है। इतने दिन में तो भारत में भाई शपथ भी ले लेते हैं। जिसको पीएम बनना होता है, जो पार्टी जीती होती है, पता चल जाता है, चाहे वो राज्य स्तर का चुनाव हो या फिर केंद्र स्तर पर, पता चल जाता है, और आराम से जो फिर है देश चलने लग जाती है। एक जो है स्थिरता आ जाती है, जो कि पाकिस्तान में इस समय स्थिरता चलते हैं। उसका देश पहले से ही घाटे में है, और भी पता नहीं है कितनी सुविधाएं बंद कर रखे हैं, कह रहे ट्विटर बंद कर रखा है, और भी कई वेबसाइट बंद कर रखे हैं, जिससे उनके देश के लोगों को भाई काफ़ी तकलीफें हो रही है। और जो कि ये अपनी पहचान अब दुनिया में अपना खोते जा रहे हैं, जिनका मेन कारण यही है, चुनावी स्थिरता। अगर किसी देश में शांति चाहिए तो सबसे पहले चुनावी स्थिरता चाहिए। गठबंधन की सरकार तो तोड़ती ही है देश को, लेकिन वहाँ पे तो गठबंधन तो छोड़ो, कोई सरकार ही नहीं।